हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड कक्षा 5वीं मधुबन प्रकाशन द्वारा बृहदा हिंदी पाठमाला 5 जो कि रायन के बच्चों के लिए है, इसके अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 पाठ अद्भुत प्रतिभा इसका अध्ययन करने वाले हैं। परंतु बच्चों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है अद्भुत प्रतिभा। इस पाठ की लेखिका हैं रेणु सैनी जी। बच्चों, सर्वप्रथम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और फिर उसके पश्चात अर्थ समझेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 2 अद्भुत प्रतिभा। रोशनी 5वीं कक्षा की छात्रा थी। वो बहुत मेधावी थी। रोशनी को पढ़ाई लिखाई के साथ चित्रकारी करना बहुत भाता था। जब भी समय मिलता वह तुरंत ड्राइंग शीट पर ढेरों रंग लेकर बैठ जाती। यूँ तो वह मात्र 11 वर्ष की थी, किंतु 3 वर्ष की अवस्था से ही वह कॉपी किताबों पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर अपने आप ही चित्र बना डालती थी। उसकी माँ रीना अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहद गर्व करती थी। रोशनी के पिता विदेश में कार्यरत थे। वर्ष में एक बार ही अवकाश लेकर आ पाते थे। माँ रीना एक सरकारी संस्थान में कार्यरत थी। उसको अक्सर अपने सहकर्मियों से यह सुनना पड़ता था कि घर में पिता की कमी रोशनी को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढलने देगा। अपने सहकर्मियों और रिश्तेदारों की बातों से रीना परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर वह दुगने जोश से अपनी बेटी का भविष्य संवारने में जुट जाती थी। रीना को लिखने का शौक था। उसकी रचनाएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। यहाँ तक कि उसकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी। रीना बाल कहानियां अधिक लिखती थी। रोशनी किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी मम्मी का नाम और फोटो देखकर बहुत खुश होती और कहती थी, मम्मी, मैं भी एक दिन आपके जैसी बनूंगी। देखना, फिर मेरी फोटो भी पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। रोशनी की भोली बातें सुनकर रीना उसे गोद में उठा लेती और प्यार से उसे समझाती, हाँ, क्यों नहीं, मेरी बिटिया जरूर नाम कमाएगी। रीना ने भी अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने रोशनी को चित्र बनाने के लिए तरह तरह के रंग तुलिकाएं दिलवाई हुई थी। हर तरह की शीट रोशनी के पास थी। रीना के घर में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती थी। धीरे धीरे रोशनी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद उठाने लगी थी। एक दिन रोशनी ने समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृति द्वारा किया जा रहा था। कला एवं संस्कृति नामक संस्था समय समय पर लोगों की प्रतिभा उभारने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती थी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को देश भर में पहचान मिलती थी और उनकी कला को ऊंचाइयों पर पहुंचने के रास्ते मिल जाते थे। चित्र का विषय प्रदूषण पर रोक रखा गया था। रोशनी ने तुरंत पेंसिल और शीट उठाई और अपने मन में कुछ सोचकर प्रदूषण पर रोक विषय पर चित्र बनाने लगी। शाम को जब रीना ऑफिस से आई तो रोशनी ने वह चित्र माँ के सामने रख दिया। रीना चित्र देखकर दंग रह गई। मात्र 11 वर्ष की बच्ची अपनी कल्पना के रंगों की उड़ान इतनी खूबसूरत से दर्शा सकती है। यह देख रीना अपनी बच्ची की कुशाग्रता पर झूम उठी। उसने चित्र को ध्यान से देखा। रोशनी ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को संकेतों से बनाकर उनमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई भी यह कह उठता कि यह चित्र किसी कुशल चित्रकार ने ही बनाया है, एक छोटी बच्ची ने नहीं। रीना ने तुरंत वह चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग में भिजवा दिया। जब इस चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम आया तो उसने रोशनी को प्रथम पुरस्कार मिला। पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें रोशनी का नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर रीना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रोशनी को इस अद्भुत प्रतिभा के लिए प्रमाण पत्र के साथ ही 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया और समय समय पर उसके चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल करने को कहा गया। पुरस्कार लेने के बाद रोशनी अपनी माँ से लिपट गई।
अगले दिन जब रीना एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसकी नज़र उसमें छपे एक समाचार और बच्चों की फोटो पर गई। उसने देखा कि बीच में खड़ी रोशनी मुख्य अतिथि से अपना पुरस्कार ले रही है। रोशनी की फोटो देखते ही रीना खुशी से फूली न समाई और रोशनी को आवाज़ देकर बुलाया। रोशनी के आते ही माँ ने समाचार पत्र उसके आगे रख दिया और बोली, बेटा आप कहती थी ना कि मम्मी एक दिन मेरा फोटो भी आपकी तरह पत्र पत्रिकाओं में छपेगा, तो देखो शुरुआत हो चुकी है। यह रही समाचार पत्र में छपी हुई तुम्हारी पहली फोटो। रोशनी अपनी फोटो देखकर खुशी से नाच उठी और बोली, मम्मी मैं अपनी यह फोटो अपनी कक्षा के मित्रों और अध्यापिकाओं को अवश्य दिखाऊंगी। रीना ने कहा, हाँ बेटी जरूर दिखाना, तुम्हारी इस सफलता से अन्य बच्चों को भी सीख मिलेगी। इस सफलता ने प्रमाणित कर दिया कि भविष्य में तुम अच्छी चित्रकार बनोगी। मेरी रोशनी हमारा नाम रोशन करेगी। माँ की बात सुनकर रोशनी रीना के गले लगते हुए बोली, हाँ मम्मी, यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, वरना मेरे स्कूल में अभी भी मेरी सहेलियाँ ऐसी हैं जो मुझे यह कहती हैं कि उनके माता पिता उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब शौक पूरे करके क्या करोगी, पर मैं तो अपनी माँ का नाम जरूर रोशन करूँगी। तो देखा बच्चों, इस पाठ में कवि ने एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया है जो अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाती है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले शुरुआत ही लेखक ने ऐसे किया है, प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई अद्भुत प्रतिभा छुपी होती है। कुछ तो अपने परिश्रम से उसे निखारते हैं और कुछ उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। कहानी पढ़कर हमें यह पता करना है कि इस बालिका ने क्या किया, अपने अद्भुत प्रतिभा को, छुपी हुई प्रतिभा को उसने आगे बढ़ाया या वह नहीं उठा पाई। बच्चों, ये जो कहानी लेखक रेणु सैनी जी ने लिखा है, ये एक 5वीं कक्षा की छात्रा की कहानी है। वो लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है जिसका नाम रोशनी है। वो बहुत ही मेधावी है। मेधावी मतलब मेधावी अर्थात बुद्धिमान है। रोशनी को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चित्रकारी करना बहुत भाता था। चित्रकारी अर्थात ड्राइंग करना। जब भी समय मिलता वह तुरंत ड्राइंग शीट पर ढेर सारे रंग लेकर बैठ जाती। ड्राइंग शीट अर्थात जिस पर हम चित्र बनाते हैं। यूं तो वह सिर्फ 11 साल की थी बच्चों, लेकिन जब वो 3 साल की थी तभी से कॉपी किताबों पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर कोई न कोई चित्र बना देती थी। उसकी जो माँ थी उसका नाम था, उनका रीना नाम था। रीना जो रोशनी की माँ थी, उन्हें लगता था कि उनकी बेटी बहुत ही होनहार है। उनको अपनी बेटी पे बहुत गर्व था। रोशनी के पिता विदेश में रहते थे और वो उस वर्ष में एक ही बार, साल में एक ही बार आते थे जब उन्हें छुट्टी मिलती थी। और रोशनी की माँ जो रीना है वो एक सरकारी संस्थान में कार्यरत थी। वहाँ वो काम करती थी। जहाँ वो काम करती थी वहाँ पर उनके जो सहकर्मी अर्थात जो उनके साथ में काम करते थे, साथ में काम करने वालों को हम सहकर्मी कहते हैं, वो हमेशा रोशनी की माँ को उनके पिता की कमी के कारण हमेशा रोशनी के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी, इसलिए कई तरह की बातें करते थे और वह परेशान करते थे। अपनी बातों, सहकर्मियों की बातों और रिश्तेदारों की बातों से रीना कभी परेशान हो जाती थी, लेकिन फिर भी जब वो लोग सुनाते तो वह परेशान होती। एक पल के लिए वह थोड़ी सी डर जाती, लेकिन फिर वापस वह दुगने जोश के साथ अपनी बेटी के भविष्य को संवारने के लिए वापस से वह लग जाती थी। रीना को लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए वह अक्सर कुछ न कुछ लिखा करती थी और उनका पत्र पत्रिकाओं में, मतलब समाचार पत्रों में, अलग अलग जगह पर कई रचनाएं छपते भी थे और इस कारण से उनकी 2 पुस्तकें भी छपी थी। रीना ज्यादातर बाल कहानियां, मतलब जो बच्चों की कहानियां होती है बच्चों, वो लिखती थी। कई बार इस कहानी को लिखने के कारण रीना की फोटो भी अखबार में छपती थी और अपनी मम्मी की फोटो को देखकर रोशनी बहुत खुश होती और फोटो देखकर वो कहती थी बच्चों कि मम्मी मैं भी एक दिन आपके जैसा बनूंगी, ताकि वह ऐसे कामयाब बनेगी और जैसे जिस प्रकार उसके मम्मी की फोटो पत्र पत्रिकाओं में छपती है वैसे उसकी भी फोटो छपेगी। और
जब वह ऐसा कहती तो उनकी माँ बहुत खुश हो जाती और रोशनी को अपने गोद में बिठाकर प्यार करती, दुलार करती। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ दुलार करके छोड़ देती, रीना ने अपनी बेटी अर्थात रोशनी की जो चित्रकला की जो प्रतिभा है अंदर, उसे उभारने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने रोशनी को चित्र बनाने के लिए, अब यह प्रतिभा अगर बच्चों में आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। और रीना अर्थात रोशनी की माँ ने उसके इस प्रतिभा को अभ्यास आगे बढ़ाने के लिए, उसे अभ्यास करने के लिए कई अलग अलग तरह के रंग और तुलिकाएं दिलवाई। अब तुलिकाएं अर्थात कूची या ब्रश भी कह सकते हैं। हर तरह की शीट रोशनी के पास थी, अलग अलग तरीके की शीट थी रोशनी के पास, ताकि वो अलग अलग तरीके के वह चित्र बना सके, अलग अलग प्रकार के वह चित्र बना सके। धीरे धीरे रोशनी को भी अपनी मम्मी की देखा देखी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद उठाने लगी। एक दिन रोशनी ने बच्चों, जब उसे आदत पड़ गई समाचार पत्र पढ़ने की, तो उसने देखा कि समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में लिखा हुआ था। अब यह जो चित्रकला प्रतियोगिता थी, यह एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृति द्वारा आयोजित किया जा रहा था और रोशनी ने भी सोचा कि इस प्रतियोगिता में वो भाग लेगी। और इस प्रतियोगिता का जो विषय था वह था प्रदूषण पर रोक। अब जैसे ही उसने अर्थात रोशनी ने इस विषय को पढ़ा, उसने तुरंत मन में कुछ सोचा और सोचकर प्रदूषण पर रोक विषय पर चित्र बनाने लगी। और शाम को जब उसकी मम्मी घर आई तो उसने अपने माँ के सामने चित्र रख दिया। उसकी माँ चित्र देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि दंग रह जाना जो है वो आश्चर्यचकित बच्चों, ये एक मुहावरा है। क्योंकि उसकी माँ दंग क्यों रह गई थी आपको पता है? क्योंकि 11 वर्ष की बच्ची, उसकी जो कल्पना थी वो बहुत ही ऊंची थी। रंगों की जो उड़ान थी वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी अलग थी, इसलिए उसकी मम्मी दंग रह गई थी। उसने चित्र को जब दिखाया अपनी मम्मी को तो उसकी मम्मी ने ध्यान से देखा। रोशनी ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को संकेत से बनाकर उसमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वह एक 11 साल की बच्ची ने बनाया है। कुशलता अर्थात बच्चों तेज बुद्धि जो है ना, कुशाग्रता अर्थात तेज बुद्धि। ऐसा लग रहा था उस चित्र को देखकर कि किसी एक कुशल चित्रकार ने ही बनाया है, एक छोटी बच्ची ने नहीं। उसकी माँ ने तुरंत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग में उसके चित्र को भिजवा दिया। और जब इस चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम अर्थात रिजल्ट आया तो उसमें रोशनी को प्रथम पुरस्कार मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था। पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी हुई थी और उसमें रोशनी का नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर रीना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रोशनी को इस अद्भुत प्रतिभा के लिए प्रमाण पत्र के साथ 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार मिला और समय समय पर उसके चित्रों को प्रदर्शनी में शामिल करने के लिए भी कहा गया। पुरस्कार लेने के बाद रोशनी अपने माँ से लिपट गई। अगले दिन जब रीना एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसकी नजर उसमें छपे एक समाचार और बच्चों की फोटो पे गई। उसने देखा कि सभी बच्चों के बीच में खड़ी रोशनी मुख्य अतिथि से अपना पुरस्कार ले रही है। बच्चों, रोशनी की फोटो देखते ही रीना खुशी से फूली न समाई। खुशी से फूली न समाना ये भी एक मुहावरा बच्चों, अर्थात बहुत खुश होना। रोशनी की फोटो देखते ही रीना रोशनी को आवाज लगाई और बुलाया, क्योंकि रोशनी का सपना था बच्चों की एक दिन वह भी अपनी मम्मी की तरह नाम कमाए और समाचार पत्रों में उसका नाम और फोटो आए। उसकी माँ ने उसे कहा कि देखो, आज तुम्हारा भी नाम और फोटो मेरी तरह इस समाचार पत्र में छप चुका है। रोशनी अपने फोटो को देखकर खुशी से नाच उठती है और कहती है कि मम्मी, मैं इस फोटो को अपनी कक्षा, अपनी क्लास में अपने मित्रों मतलब अपने दोस्तों, कक्षा अध्यापिकाओं को अवश्य दिखाऊंगी, शिक्षकों को, टीचरों को। उसकी मम्मी ने कहा, हाँ जरूर दिखाना, क्योंकि अगर ये बाकी बच्चे भी देखेंगे तो उन्हें सीख मिलेगी। इस सफलता ने प्रमाणित कर दिया था कि भविष्य में तुम अच्छी चित्रकार बनोगी। प्रमाणित अर्थात सबूत मिल गया था, एक सर्टिफाइड हो गया था कि वो एक अच्छी चित्रकार बन सकेगी। मेरी रोशनी हमारा नाम रोशन करेगी। नाम रोशन करना बच्चों, ये भी एक मुहावरा है, अर्थात प्रसिद्ध होना। माँ की बात सुनकर रोशनी अपनी माँ के गले लगती है और बोलती, हाँ मम्मी, यह सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने मेरा साथ दिया। उसकी माँ ने उसका साथ दिया, वरना उसके स्कूल के ऐसी कई सहेलियां हैं
कहती हैं रोशनी से कि उसके माता पिता उनका साथ नहीं देते, उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं और कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, ये सब शौक पूरे करके क्या करोगी। पर रोशनी अपना शौक पूरा कर सकी क्योंकि आपने अर्थात उसकी माँ ने उसका साथ दिया। तो देखा बच्चों, किस प्रकार ने रोशनी ने अपने अंदर छुपी अद्भुत प्रतिभा को अपनी माँ के द्वारा पूरा किया। उसकी माँ ने उसके अंदर छुपी इस अद्भुत प्रतिभा को साथ दिया, उसे आगे बढ़ावा दिया और रोशनी को आज इस कामयाबी तक पहुंचाया। बच्चों, आप भी इस रोशनी की तरह अपने अंदर छुपी प्रतिभा को ढूंढें और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। आपके अंदर, हर एक बच्चे के अंदर कोई न कोई छुपी हुई अद्भुत प्रतिभा जरूर होती है। आप अपने अंदर की छुपी प्रतिभा को जरूर आगे बढ़ाइए। अब शब्दार्थ: मेधावी, बुद्धिमान, सहकर्मी, साथ करने वाले, साथ काम करने वाले। तुलिका, कूची, प्रतिभा, योग्यता, कुशाग्रता, तेज, बुद्धि, प्रतिष्ठित, जिसकी प्रतिष्ठा की गई हो, प्रमाणित, सबूत द्वारा सिद्ध, सर्टिफाइड, भविष्य, आने वाला समय। अब पाठ में आए मुहावरे: नाम कमाना, यश पाना, नाम रोशन करना, प्रसिद्ध होना, फूला न समाना, बहुत खुश होना। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी प्राप्त होती रहे। वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।